गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दीनदयाल सेकेंडरी स्कूल सोइला की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पिछले वीडियो में पढ़ा था और कुछ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हैज बीन या हैव बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैज बीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव बीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग इसमें किया जाता है। एक चीज अपन ने ली थी कि इसमें सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? पॉइंट्स ऑफ टाइम। और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट्स ऑफ टाइम जहाँ पर समय को अंकित कर दिया गया हो, जैसे वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो सुबह अपन ने अंकित कर दिया, तो वहाँ से लेकर वो व्यक्ति लगातार उसका काम जारी है। एक देखा था अपन ने पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का, कि वह 5 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, वह 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो वहाँ पर वो अवधि है, वो पीरियड है, वो पीरियड अपने ले लिया था। तो ऐसी कंडीशन में अपन किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अपन ने देखा था कि डिफरेंट सेंटेंस अपन ने देखा था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यूएच वर्ड के बारे में अपन ने देखा था। नाउ वी टेक अप द यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको इस टेंस के बारे में कुछ फैक्ट बता रहा हूँ कि ये टेंस कैसे बनता है। इसमें एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, एक सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू जयपुर, या ही इज रीडिंग ए नॉवल। He is reading a novel, वह एक नॉवल पढ़ रहा है। और एक वाक्य है, he has been reading a novel since morning, वह सुबह से एक नॉवल पढ़ रहा है। पहला वाक्य में क्या है कि पहला वाक्य में दे रखा है ही इज रीडिंग ए नॉवल। इसमें टाइम नहीं दे रखा कि उसने नॉवल पढ़ना कब स्टार्ट किया, लेकिन वो नॉवल पढ़ रहा है, नॉवल वो पढ़ रहा है, ये टाइम उसने नहीं दिया। तो ऐसी कंडीशन में ये कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जबकि इस सेंटेंस में क्या दे रखा है? नीचे वाले सेंटेंस में ही हैज बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग, मतलब उसने नॉवल पढ़ना कब स्टार्ट किया, उसका समय ये दे रखा है। कब से स्टार्ट किया उसने? सिंस मॉर्निंग, सुबह से नॉवल पढ़ना उसने स्टार्ट किया। तो ये चीज वो इसमें दे रखा है। तो इसको अपन मानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको माना जाएगा। मतलब जिसमें कार्य स्टार्ट होने का समय दे रखा हो तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जिसमें कार्य स्टार्ट होने का समय नहीं दे रखा हो, जबकि वो कार्य जारी हो, वो एक्शन कंटिन्यू हो, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। दूसरी प्रॉब्लम अपने आएगी इसमें कि इसमें जो कार्य होता है वो देखिए, जैसे अपन ने यहाँ कार्य स्टार्ट किया पास्ट में यहाँ पर अपन ने क्या किया? वर्क स्टार्ट किया, कार्य शुरू किया, वर्क स्टार्ट्स, ठीक है, या स्टार्ट, यहाँ पर ने कार्य शुरू किया। इसके बाद में ये कार्य यहाँ से होकर यहाँ पर आ रहा है, मतलब जो एक्शन है वो एक्शन क्या है? कंटिन्यू है, एक्शन कंटिन्यू है, और ये एक्शन पता नहीं कब तक चलेगा। तो ये चीज क्या हो जाएगी? अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। जबकि इस सेंटेंस में, इसमें जबकि फर्स्ट वाले वाक्य में क्या है? पास्ट में तो स्टार्ट हुआ, लेकिन वो आगे कब तक जाएगा? लेकिन इसका अपने पास टाइम
है, दूसरे वाक्य का टाइम है लेकिन पहले वाक्य का टाइम नहीं है। तो ये डिफरेंस क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ये डिफरेंस है। नाउ टेक अप द यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेज देखते हैं कि कहां पर इनका यूज करते हैं। देखिए इसका जो यूजेज होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। आपको सेंटेंस में, आपको अगर सेंटेंस दिया हो और उस सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, ध्यान देना, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया गया हो, तो ये चीज देखते ही हम क्या करेंगे वहां पे एज हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, या तो हेज या हैव, उसके बाद क्या आएगा बीन, फर्स्ट फॉर्म में आएंगे का प्रयोग वहां पर अपन करेंगे। नाउ वी टेक अप द सेंटेंसेस। देखो फर्स्ट सेंटेंस है ही रीड अ नॉवल सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से एक नॉवल पढ़ रहा है। तो यहां पर सिंस आ गया और सिंस के बाद टाइम आ गया, सिंस फॉर प्लस टाइम, तो यहां पर आ जाता है। तो वहां पर क्या करेंगे अपन हैज बीन या हैव बीन फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, तो यहां क्या कर देंगे हैज बीन और रीडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा हैज बीन रीडिंग हो जाएगा। इसके बाद में ये वाक्य देखिए यू लर्न ए पोएम, यू लर्न ए पोएम फॉर 2 hours, 2 hours, तुम 2 घंटे से एक पोएम पढ़ रहे हो, या तुम 2 घंटे से एक पोएम सीख रहे हो, याद कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में यू हैव बीन लर्निंग। थर्ड सेंटेंस है सी प्ले ए गेम, सी प्ले ए गेम ऑन मोबाइल फोन सिंस 2 PM, वह 2 बजे से मोबाइल फोन पर गेम खेल रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या आ जाएगा सी हैज बीन प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल फोन सिंस 2 PM। तो इस प्रकार से हम इस टेंस का यूजेस करते हैं। आगे देखते हैं एक्सेप्शंस ऑफ दिस सेंटेंस। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें यूज तो इसका होता है लेकिन वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही काम में लेते हैं। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, देखो एक तो था लॉन्ग परमानेंट ड्यूरेशन, लॉन्ग परमानेंट ड्यूरेशन टाइम, जैसे आई नो यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं तुम्हें आई नो यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहां पर फॉर आ रहा है लेकिन यहां पर लॉन्ग ड्यूरेशन परमानेंट आ रहा है, मतलब लॉन्ग परमानेंट ड्यूरेशन आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा आई हैव नॉन, न कि क्या आएगा यहाँ पर। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देंगे यहाँ पर सिंस फॉर टाइम देखकर यहाँ पर क्या करेंगे हैज बीन या हैव बीन कर देंगे। दूसरा वाक्य है आई लिव हियर फॉर 15 years, 15 years, ठीक है। आपके ऑप्शन में दे सकता है वो हैज बीन लिविंग
सेकेंड है हैव बीन लिविंग, थर्ड है हैज लिव्ड, और डी है हैव लिव्ड, और ई है नन ऑफ नन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला हैज बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग, हैज लिव्ड और हैव लिव्ड और नन। अब जिसने पिछले वीडियो को ढंग से पढ़ा है वो बता देगा, क्योंकि वहां पर ये मैंने ये सेंटेंस लिखवाया था। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? हैव लिव्ड। अब यहाँ पर हैज लिव्ड नहीं आएगा, क्योंकि आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? अपन हैव का यूज करेंगे। ये चीज अपन को पता होना चाहिए। इट्स ओके, उतार लीजिए इसको। तो आगे पर टेकअप करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें वाकई में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेते हैं। देखिए वाक्य है अपने ही लर्न ए पोएम all night. He learned a poem all night. She teach English all day. All day. ठीक है, दो बातें हैं। He learned English. He learned a poem all night. वो पूरी रात से क्या कर रहा है? अंग्रेजी सीख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? यहाँ पे अपन हैज बीन लर्निंग, और यहाँ क्या करेंगे? हैज बीन टीचिंग। हैज बीन टीचिंग मतलब ऑल प्लस टाइम आ जाए, जहां पर ऑल प्लस टाइम आ जाए वहां में हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेंगे। ठीक है, नाउ वी टेक अप पास्ट सिंपल टेंस। अब हम पास्ट टेंस में चलते हैं। तो देखिए पास्ट सिंपल। तो चलो देखिए पास्ट टेंस क्या होता है। पहले इस चीज के बारे में अपन को पता होना चाहिए, फिर उसके चारों प्रकार अपन क्लियर करेंगे। पास्ट टेंस क्या होता है? ऐसा टेंस मतलब ऐसा कार्य जिसमें उस कार्य की जो शुरुआत है वो पास्ट टेंस में हुई हो, और उस कार्य की समाप्ति भी कौन से टेंस में हुई हो? पास्ट टेंस में हुई हो, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव वर्तमान में नहीं पड़े। तो ऐसा क्या होगा? पास्ट टेंस होगा। भूतकाल, जो काल बीत गया वही क्या होगा? भूतकाल होता है। ठीक है, इसमें देखते अपन एक बार डायग्राम से देख लेते हैं क्लियर। ये होता है अपना प्रेजेंट जो अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, एक होता है अपना पास्ट, ये वाला क्या होगा? अपना पास्ट। और ये वाला क्या होगा? अपना फ्यूचर। पहली बार अपन ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को क्लियर कर लिया था। अब देखते हैं अपन क्योंकि प्रेजेंट टेंस अपन ने क्या क्या क्लियर किया था? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और एक कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चीज अपन ने क्लियर कर लिया था। नाउ वी टेक अप, अब हम लेंगे पास्ट टेंस। अब इस पास्ट टेंस में क्या होता है कि कार्य स्टार्ट कब होता है? पास्ट में, मतलब वर्क स्टार्टेड, पास्ट टेंस में। और ये क्या होगा? पास्ट टेंस में कार्य वर्क एंडेड हो जाएगा, वर्क एंडेड हो जाएगा। मतलब वर्क स्टार्ट कब हुआ? पास्ट टेंस में।
और वर्क एंडेड भी कब होगा, पास्ट टेंस में ही होगा। जैसे मैं आपको चारों टेंस के चारों प्रकार बता रहा हूँ इस बार। देखिए, पहला वह गाना गाता था। वह गाना गाता था, कोई व्यक्ति होगा, वो क्या करता था, गाना गाता था। अब वो काम पहले करता था, लेकिन उस काम का जो प्रभाव है वो अब नहीं है। गाना वो गाता था लेकिन अब नहीं है, वह गाना गा चुका था या वह गाना गा चुका है, वह गाना गा चुका है। तो वो अलग होता है, वो गाना गा चुका है, हो सकता है दोबारा गाना गाए, उसका गाने का प्रभाव जारी है, लेकिन यहाँ पर वह गाना गाता था। एक वाक्य है, वह गाना गा रहा था। ये पास्ट में उसने गाना गाना स्टार्ट किया, पास्ट में जारी रखा, पास्ट में उस गाने को समाप्त कर दिया। एक है, वह गाना गा चुका था, ठीक है। और एक वाक्य है, वह गाना वह सुबह से गाना गा रहा था। वह गाना गाता था, वह गाना गा रहा था, वह गाना गा चुका था, और एक है, वह सुबह से गाना गा रहा था। ऐसी कंडीशन है कि इनमें जो पहली चीज तो अपन को देखना है कि लास्ट में क्या है इसमें, ठीक है। लास्ट में था वर्ड आ रहा है, था, थी, थे, उसमें क्या आ रहा था, प्रोजेक्ट में थे वर्ड आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा अपना, पास्ट टेंस हो जाएगा। अब इनमें अपन देखेंगे पास्ट सिंपल, ये कौन सा है, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज अपन को क्लियर करना है। तो सबसे पहले अपन टेकअप करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। ओके, आप ये जो उतार सकते हैं। देखिए, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। देखो इसमें पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। पहली बात मैंने आपको एक चीज बताई थी, दो चीजों में डिफरेंस, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था। अब देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है। इस टेंस में जो कार्य होता है वो पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में समाप्त हो चुका होता है, मतलब पास्ट में समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में जारी नहीं होता। वो क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस होता है। इसकी जो हिंदी पहचान होती है वो कुछ ऐसे होती है। हिंदी पहचान देखिए, हिंदी पहचान होती है इसकी, था, ती, ते, था, ती, ते, याता, इति और ये थे, था, ती, ते, याता, इति और ये थे। या फिर जैसे अपन ने वाक्य लिखा, वह बाजार गया था, वह बाजार गया था, ठीक है। इसमें लास्ट में क्या रहा है, या था, क्या रहा है, या था, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा।
एक वाक्य लिखा, तुमने एक पत्र लिखा, या तुमने कल एक पत्र लिखा। तुमने कल एक पत्र लिखा था। तुमने कल एक पत्र लिखा था। तो कई बार क्या होता है, अपन इस प्रकार देखते हैं, लिखा था आ ई ए, उसके बाद में था थी दिया जाए तो वहां भी क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस होता है। तो होता है अपना पास्ट सिंपल टेंस की हिंदी पहचान। इसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इस सेंटेंस में अगर ये अफर्मेटिव है, क्या होता है, अफर्मेटिव है, तो किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का, ओनली मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आएगी। स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग पास्ट टेंस में होने वाली घटनाओं को बताने के लिए इसका प्रयोग अपन करते हैं। कोई सी स्टोरी बनाना है, कोई सी घटना बनाना है, किसी एक्सीडेंट का वर्णन करना है, किसी फंक्शन का वर्णन करना है, या किसी प्रतियोगिता का वर्णन करना है, जो चीज पास्ट में घट चुकी, तो उन चीजों का वर्णन हम इस टेंस में कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में यहां हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, यहाँ पर डिड करेंगे, डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। डिड आ गया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी इसके अंदर। इसके बाद में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी क्या होगा, डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव के दोनों में ऐसा ही होगा, हेल्पिंग वर्ब में भी ऐसा ही होगा और WH वर्ड वाले वाक्य में ऐसा ही होगा। मतलब यहाँ पर हमें दो चीजें याद रखना है, एक रखना है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ करेंगे अपन, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है, उसमें नेगेटिव का प्रयोग हो रहा है, नॉट का प्रयोग हो रहा है, तो वहां क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो वहां डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को काम में लेते हैं। अगर वो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट है तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग वहां भी करेंगे। तो ये चीज अपन को क्लियर करना है, ये चीज अपन को ध्यान रखना है। तो ये चीज आप बता दीजिए। इसके बाद देखिए, कुछ वाक्य देख लेते हैं इसके। पहला अफर्मेटिव, सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वाक्य आया, वह गाना गाता था, या वह 2 वर्ष पहले गाना गाता था, वह 2 वर्ष पहले गाना गाता था, गाता। तो वाक्य क्या बनेगा इसका, कि sang song 2 years ago, वह 2 वर्ष पहले गाना गाता था। तो वहां पर अपन इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा,
डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, डिड नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आगे क्या बनेगा, वह गाना नहीं गाता था, वह 2 वर्ष पहले गाना नहीं गाता था, गाना नहीं गाता था। क्या बनेगा, he did not sing song 2 years ago, वह 2 वर्ष पहले गाना नहीं गाता था। इसके बाद अपन देखेंगे इसमें इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, इससे क्या बनेगा, डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और क्या बनेगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। क्या बनेगा, क्या वह 2 वर्ष पहले गाना गाता था, और इसका डब्ल्यू छोड़ क्या बनेगा, डब्ल्यू छोड़ क्या बनेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डब्ल्यू वर्ड, डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। क्या बनेगा, वह 2 वर्ष पहले गाना कहाँ गाता था, वह 2 वर्ष पहले गाना कैसे गाता था। तो ये वाला वाक्य अपने से को बना देंगे। आप इन वाक्यों को स्ट्रक्चर सहित आप इन वाक्यों को अपनी कॉपी में उतार लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके बाद में आप उतार सकते हैं।